नमस्कार दोस्तों, एसएमटीसी धनबाद में आपका स्वागत है। आज हम एक स्टूडेंट से पूछते हैं कि इन्वर्टर का चार्जिंग सेक्शन कैसे काम करता है और कहाँ-कहाँ से वो ट्रैक गुजरता है। तो ये स्टूडेंट बताएगा कि स्क्वायर वेव का इन्वर्टर है, इसमें चार्जिंग सेक्शन कौन से कहाँ गुजरता है, वो एक-एक पॉइंट के बारे में आपको बताया जाएगा। हाँ लगाइए। वहाँ पे साथ में सामने भी रह सकते हैं। इसमें सर 2 नंबर पिन से इन करेगा। इन करने के बाद 26 नंबर पिन से निकलकर 555 4 नंबर पिन पर आएगा सर, जो पल्स चार्जिंग काम आती है। ठीक है सर। इसके बाद यहाँ आएगा, यहाँ से निकल के इसमें ट्रांजिस्टर में जाएगा सर। ट्रांजिस्टर के बाद यहाँ छोटा वाला ये लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। यहाँ से एसी बनेगा सर, डीसी से एसी निकलेगा सर, जो कि ये स्विचिंग करने के ट्रैक को यहाँ से भी यहाँ ट्रांसफार्मर निकल कर सर यहाँ से आपका रजिस्टर में जाएगा, फिर वहाँ से फिल्टर होकर पीएम में, पीएम से फिर ट्रांजिस्टर में, यहाँ से होते हुए सर ट्रैक में जाएगा सर, स्विचिंग करने के लिए। रजिस्टर कहाँ है? वो डायोड में जाएगा ना? हाँ डायोड में, सॉरी सर, डायोड में जाएगा सर। फिर यहाँ से ये लाइन स्विचिंग होने के बाद बाईपास होने के लिए डायरेक्ट 125 यहाँ से आएगा सर यहाँ पे। फिर यहाँ से 125 वाला टेपिंग में आपका वोल्टेज जाएगा। कौन सा वोल्टेज जाएगा? एसी वोल्टेज सर। एसी वोल्टेज क्यों जाएगा? चार्ज के लिए सर, उसमें चार्ज करने। उसका तो चार्ज एसी वोल्टेज निकलेगा कहाँ से? एसी वोल्टेज निकलेगा से आपका ट्रांसफार्मर से होते हुए यहाँ से इसमें सर आएगा। अच्छा, इन दोनों में आएगा? जी सर। इन दोनों में आएगा, फिर क्या होगा? एसी वोल्टेज, बैटरी को तो डीसी चाहिए। जी सर। तो फिर क्या होगा? मॉस्फेट से ये करेगा सर। उसके बाद ये डायोड लगा हुआ, डायोड से करेगा ना, डायोड में डीसी बनाया जाता है। डायोड में डीसी बनाएगा, फिर डायोड को डीसी बनाने के बाद क्या करेंगे? फिल्टर करके सर। उसके लिए कैपेसिटर लगा हुआ है। जी सर। फिर कैपेसिटर के बाद फिर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। जी सर। 220 ओम्स का। जी सर। फिर यहाँ से होकर फिर ये बैटरी का ये कैपेसिटर में जाएगा और ये बैटरी का पॉजिटिव से पॉजिटिव निकल जाएगा और ये नेगेटिव और नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, यानी बैटरी चार्ज होने। समझ रहे हैं? तो ये इस तरह से काम करता है। इस एसी को यहाँ पे एसी जो आया हुआ उस एसी को यहाँ से चेंज करने के लिए ही ये ट्रैक को लगाया गया और उसको काम कराने के लिए ही माइक्रो कंट्रोलर यूज किया गया। यहाँ से वोल्टेज भेजेगा आईसी के पास, यहाँ से वोल्टेज रेजिस्टेंस के बाद, रेजिस्टेंस से ट्रांजिस्टर के पास, ट्रांजिस्टर से आपको ट्रांसफार्मर के पास, यहाँ पे एसी बनेगा, फिर एसी को डीसी बनाएगा, फिर डीसी को फिर हम लोग को पीएफ रेजिस्टेंस के जरिए उसको सही से फिल्टर करेंगे, फिर रेजिस्टेंस से वोल्टेज को थोड़ा ड्रॉप करेंगे, उसके बाद इसके गेट को वोल्टेज देंगे। जैसे ही गेट को वोल्टेज देंगे तो क्या होगा? ये स्विच हो जाएगा, यानी हम लोग का M1 और M2 आपस में सट जाएगा, जिसके वजह से एसी यहाँ से आपका कहाँ चल जाएगा? इस टॉपिंग में चला जाएगा, 125 वाला टेपिंग, और 125 वाला टेपिंग में जाएगा और पहले से न्यूट्रल यहाँ रेडी है। इस ट्रांसफार्मर के पास एसी आ जाएगा, जिसकी वजह से ये ट्रांसफार्मर वोल्टेज को दूसरे साइड से आउटपुट कर देगा इन दोनों से। उसके बाद फिर ये एसी वोल्टेज को फिर डायोड के जरिए डीसी बनाएगा, फिर डीसी बनाने के बाद उसको फिल्टर करेगा, फिर फिल्टर के बाद रेजिस्टेंस को ड्रॉप करके वोल्टेज फिर डीसी के बैटरी के प्लस पॉइंट में निकल जाएगा। इस तरह से इसका चार्जिंग सेक्शन काम करता है। समझ रहे बात? तो यदि चार्जिंग सेक्शन हम लोग का काम नहीं कर रहा तो क्या क्या चेक करेंगे? उसके लिए क्या क्या चेक करेंगे? यदि चेक चार्जिंग, हाँ, ट्रैक को चेक करना होगा। और क्या चेक कीजिएगा? 555 आईसी को सर, उसको चेक कीजिएगा। फिर किसको चेक कीजिएगा? रेजिस्टेंस को, फिर ट्रांसफार्मर को, ट्रांजिस्टर को, हाँ, फिर रेजिस्टेंस को, पीएफ को, ट्रैक में जितना कंपाउंड है सबको चेक करना होगा। चार्जिंग सेक्शन का कितना सब चेक करना है। कहाँ से कहाँ तक लाइन पहुँच रहा है, कहाँ तक वोल्ट पहुँच रहा है। इस तरह हम लोग का चेक करना होगा। ठीक है, थोड़ा स्टॉप कीजिए।